बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और आज के दिन एक एक करके उन सारी बातों पर से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, बात करूंगा मैं मनु पंजाबी और एजाज खान की दोस्ती के बारे में। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो ये दोस्ती ऐसी गायब होगी जैसे गधे के सिर से सींग। रीजन क्या है बताऊंगा मैं आपको। वही दोस्तों, बात करेंगे कि राहुल की तरफ एक आकर्षण बढ़ रहा है और वो भी किसका? मनु पंजाबी का। मनु पंजाबी एक और जगह पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, रुबीना दिलायक लोगों के पास। कैसे, कहां, किस वक्त, कब, ये भी बताऊंगा आपको। जान पार्ट 2 कहना मनु को क्या सही था या गलत था, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। राखी सावंत की भी लगे हाथ बात कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट की क्वीन बनते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, हम बात करेंगे रुबीना दिलायक के जजमेंट की कि क्या रुबीना दिलायक का जजमेंट फेयर था या अनफेयर। कहीं रुबीना ने एक तीर से दो तो निशाने नहीं मारे हैं? हाँ, सोच रहे होंगे आप सारी बातें। तो आइए बात करते हैं रिव्यू में। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं एक नया दिन नई बातों के साथ, नए एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ। और यहां पर राहुल भोज आ गया है आपको सारी बातें बैक टू बैक लाइन से बताने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक मेजर इंपॉर्टेंट मुद्दा, जो कि निकी का गंद बोलना है। जिस तरीके से निकी ने आज बार बार कैमरे के आगे बोला, गंद तो मैंने नहीं बचाया, गंद तो ये मचाते हैं, गंद तो ऐसे करते हैं, गंद तो वो करते हैं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ निकी को एक चीज कहना चाहता हूं कि निकी, आप अपने गिरेबान में झांको प्लीज एक बार। अर्शी नो डाउट वो अति कर देती है, राइट। कैश्मीरा जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बना के खेल रही थी वो अलग था। लेकिन अगर बात करें यहां पे निकी की दोस्तों, तो मैं निकी को एक शब्द कहना चाहता हूं कि निकी, गिरेबान में झांक के देखो, क्योंकि आपने भी बिग बॉस के घर के अंदर गंद मचाई है। आप वही लड़की है जिन्होंने घर वालों को पहले ही सप्ताह में भूखा मार दिया था। आप वही लड़की हैं जिन्होंने कविता के साथ मिलकर जो है अभिनव और रुबीना के बारे में उल्टी उल्टी बातों पर अपना रिएक्शन दिया था। आप वही लड़की हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन मार्क भी उठाया था रुबीना के डिवोर्स के बारे में, राइट। तो ऐसे में यहां पर यह बात कहना कि बिग बॉस ये लोग गंद मचा रहे हैं, मैं इसको जस्टिफाइड करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि निकी, पहले अपने गिरेबान में झांको और चेक कर लो कि आपने कितनी बिग बॉस के घर के अंदर गंद मचाई है। आप अपने आप को देखो, क्योंकि अगर देखें ना दोस्तों, तो हम कैसे वो टास्क भूल सकते हैं जब राहुल महाजन और निकी बैठे हुए थे लाइफलाइन वाला, और उसने जो ऑक्सीजन मास्क था उसको एलगार्ड बना के रख दिया था, राइट। तो यहां पर सबसे बड़ी गंद किसने कितने मचाई? इन लड़कियों ने, ये तीनों जो लड़कियां हैं, तीनों बहुरानियां हैं कह सकते हैं, राखी, अर्शी और ये क्या कहते हैं, कैश्मीरा। इन लोगों ने ऐसी हरकत तो नहीं करी, सिर्फ वाद विवाद किया है, बातचीत करी है, लेकिन उस पर इसको गंद महसूस हो रहा है, जो कि गलत है, जो कि, और इस बात के मैं अगेंस्ट हूं। आज का टास्क शुरू हुआ डक पार्क, डक गार्डन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी, डक पार्क सॉरी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी लाइव फीड वीडियोस जो मैं बताता हूं उसमें बता दी थी बातें। अब दोस्तों, यहां पर पहली टीम में हम देखेंगे कि निक्की, कैश्मीरा, राखी, अर्शी हैं। रुबीना को संचालक बना दिया जाता है। संचालक रुबीना को संचालक बनाते ही दोस्तों, यहां पर आपने निकी का एक नोटिस किया रिएक्शन। निकी ने यहां पर बोला कि निकी बोली कि संचालक किसको बना दिया है यार, शेख किसको बना दिया है संचालक, जबकि यही वो संचालक है रुबीना दिलायक, जिसने निकी तंबोली को आज जम के सपोर्ट किया। निकी तंबोली वो चाहती रुबीना तो पहले ही उसमें जैसी वो डक्का उतारती वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती थी, बट रुबीना ने दोस्तों यहां पर फेंका है एक ऐसा पासा जिसको आप लोग सुनेंगे, आप लोग कहेंगे यार सच में यार ये तो दिमाग की भी धनी है, सिर्फ बातों की, शब्दों की धनी नहीं है, इसके दिमाग भी बहुत तेज चलता है। रुबीना ने आज एक तीर से दो निशाने किए हैं। मैं आपको बताता हूं, क्लियरली बताता हूं। सबसे पहला निशाना, जब उसने दोस्तों यहां पर ये इस तरीके से निकी का साथ देते हुए अर्शी और कैश्मीरा को रोका, ये सबसे पहले था। उसने कोशिश करी है निकी को अपने पाले में लाने के लिए। दूसरा उसने निशाना ये मारा कि उसने उन्हीं के ग्रुप के जो मेंबर है उसको विजेता बना दिया, यानी कि राखी सावंत को। यहां पर काफी लोगों ने मैसेज करके मुझे बोला या सोशल मीडिया पे बोला कि अरे ये तो स्ट्रैटेजी बना के खेलना, जिसको जिस तरीके से नाम रख रही है ये, या एजाज खान भी जिस तरीके से बोली है तो गलत है, स्ट्रैटेजी बना के तो खेल सकते थे ऐसा वैसा ये वो। लेकिन नहीं,
संचालक ने यानी कि रुबीना दिलैक ने दोस्तों अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने एक तीर से दो निशाने मारे। उसने निक्की को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की है और प्लस राखी लोगों को भी, कैश्मीरा को भी। अर्शी तो नहीं आएगी, अर्शी ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मेरा टारगेट बड़ा है, जो कि है रुबीना आपा, और ये आपा के पति को वो पापा बनाकर रहेगी, ऐसी वो बात बोलती हुई नजर आती है। यहां पर रुबीना दिलैक ने दोस्तों साफ तौर पे इस तरीके का काम किया है कि उसने दोनों ही पार्टी को खुश करते हुए दोनों ही समर्थन हासिल कर लिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। राखी सावंत वैसे भी मुरीद नजर आती हैं रुबीना की, और राखी सावंत की माता जी ने ये तक बोल दिया कि अगर तू घर में जाके रुबीना और अभिनव से लड़ेगी ना तो सोच लेना फिर मैं तेरे से बात नहीं करूंगी घर में जब तू वापस आएगी। तो इस तरीके से राखी सावंत ने तो ऑलरेडी ये बात बोली है, जो कि मैंने आपको अलग वीडियो में बताया था। अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर साफ तौर पे अर्शी जो है वो मतलब रुबीना को क्यों परेशान कर रही है मैं बताता हूं। देखो, विकास को परेशान करती थी, विकास गुप्ता ने उसको चिढ़ के जवाब देता था, जिसकी वजह से वो और करती थी। फिर उसके बाद जब विकास चले गए तो उसने राहुल महाजन पे ट्राई किया, लेकिन राहुल ने सीधा उसको पत्ता काट दिया, बोला कि चुप कर, प्लीज चुप कर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एली गोनी पे ट्राई किया, एली गोनी ने तो उसकी हवा पंचर कर दी, मतलब कि उसको पंचर कर दिया, इतना बुरी तरीके से जलील किया था। अब जाए तो जाए कहां, यहां पर वो रुबीना दिलैक के पास आई है। रुबीना भी जवाब देती है और उसके जवाब ऐसे हैं तो उसको मजा आता है, और यही मजा सेम वो विकास गुप्ता में भी लेती थी, और इसी वजह से विकास गुप्ता जो है उसको ताबड़तोड़ हमला करके चुप कराते थे, बट वो चुप नहीं होती थी, वो जवाब देती थी, क्योंकि उसको मजा आ रहा होता था, उसको इंसल्टिंग फील नहीं हो रहा होता था। लेकिन अगर बात करें रुबीना के केस में भी ऐसे, उसको इंसल्टिंग फील नहीं आ रहा है, उसको वो तोहमत लेने में ना मजा आ रहा है, उसको जायका मिल रहा है, जिसकी वजह से आज वो इस तरीके से बवाल कर रही है। अगर बात करें दोस्तों, यहां पर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया कि रुबीना तो बायस थी। इनफैक्ट एजाज खान ने भी बोल दिया ये बात कि देखा आपने उससे कैसे बोल दिया, ये बोल दिया। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि रुबीना की स्ट्रैटेजी थी, यहां पर उसने अंडर प्ले खेला है दोस्तों, और यहां पर उसने जो है एक तरफ एक पार्टी को तो खुश करा है, दूसरी पार्टी को भी खुश कर दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ देखो, निक्की किसी की भी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को अगर बात करें बहुमत की या खेल बड़ा करने की, तो रुबीना के तरफ आकर खेले। राखी तो है, एक तो मोहरा है, मतलब कह सकते हैं अगर चेस की बिसात है तो राखी कहीं ना कहीं रुबीना की वजीर है या फिर घोड़ा है। और वहीं अगर निक्की की बात करें तो वो एक कोई भी प्यादा व्यादा बन सकती है जब बात आएगी कोई बड़े खेल की। हो सकता है ऐसा हो सकता है, ये बस मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एनालिसिस है। तो मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि रुबीना ने एक तीर से दो निशाने मारे। वही दोस्तों फिर उसके बाद टास्क चलता है, मतलब इतना ज्यादा गाली गलौज, इतनी ज्यादा हिंसा, काटना, पैर मारना पेट पे, और वो फाड़ देना बेचारे बत्तखों से, पता नहीं क्या ही दुश्मनी थी। तो ये इससे पहले के टास्क में आज तक नहीं देखा। काफी लोगों को मजा लग रहा होगा, लेकिन मुझे वो पर्सनली डेरोगेटरी लगा। मुझे लगा कि यार इतना पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं थी निक्की को, नंबर 1, ठीक है। उसको अगर स्ट्रैटेजिक वे में कैश्मीरा और अर्शी ने आउट किया है तो वो आउट होना बनता है, उसको उतारना नहीं चाहिए था, उसको उसी को पहनकर उनसे लड़ना चाहिए था, भिड़ना चाहिए था, विच बिग बॉस टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। और बिग बॉस ने दूसरा मौका भी दिया उसको, लेकिन वो उसमें भी नहीं कर पाई। निक्की यहां पर टफ फाइट देती है, नो डाउट, आई एग्री विद दैट, बट मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि निक्की ओवर भी कर जाती है। और ये बात लात वात मारना और ये सारी चीजें बार बार नेशनल टेलीविजन में उनको पहले गंदा बोलती है, सारी चीजें उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी की भी दवाई दो, ये सारी चीजें बोलती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि निक्की को ये भी देखना चाहिए कि आप क्या किस तरीके से खेल रही हो। मैंने अपने जब मुझे ये बात पता चली थी कि राखी, अर्शी और कैश्मीरा आ रही है, मैंने यही दुआ करी थी कि काश निक्की तंबोली को भेज दे, और ऐसे ही हुआ, और यही हो रहा है दोस्तों। मैं यही चाहता था कि निक्की तंबोली वर्सेस ये तीनों हो, और जो मजा आएगा ना, लिटरली दर्शकों को लिटरली वो हिलेरियस तरीके से मजा आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अर्शी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रही थी रुबीना को, बार बार खराब संचालक, लेकिन रुबीना ने एक ही झटके में उसका मुंह बंद कर दिया, ये भी हमने देखी बात। ओके, हनी वाटर। इन सब के बीच में राहुल वैद्य की कमेंट्री अगर आपने सुनी होगी वो हिलेरियस थी। राहुल वैद्य ने क्या बोला,
राहुल वैद्य ने बोला कि बिग बॉस दोनों की गर्दन टूट गई है, अब बतखों का क्या होगा। वो इतना ज्यादा उसके ही टोन में इतना ज्यादा फनी लगा ना मुझे लिटरली हंसी आ गई। मैंने कहा कि यार अब वो जो कैची वन लाइनर जैसे डिंडोशी का रैम्बो या ये सारी जो चीजें होती है ना, ये राहुल जब बोलता है ना वो लिटरली हंसी आती है। लिटरली राहुल एज अ प्लेयर बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया जब वो वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करता है तब मैं उसके अगेंस्ट बोलता हूं। लेकिन अभी अगर बात करें खेल के हिसाब से, वो अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, और वो पूरी स्ट्रैटेजी भी बनाकर आया है किससे उलझना है किससे उलझना नहीं है। एजाज खान से उलझ रहा है वो, और वो उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसको हम कल के दिन रिव्यू में देखेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। वही दोस्तों बात करते हैं अब कि मन्नू पंजाबी के बारे में, कि मन्नू पंजाबी को जान पार्ट 2 बोला गया। मन्नू पंजाबी को जान पार्ट 2 बोला गया, क्या ये सही था या गलत? देखो जी, पहले तो बात बता दे तो जान एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, मन्नू एक अलग आइडेंटिटी है, तो किसी को किसी नाम पे पार्ट 2 देना ये तो बिल्कुल भी नहीं जमता। लेकिन यहाँ पे कश्मीरा और इन लोगों के ग्रुप को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहता हूं। मन्नू वो बंदा था, मन्नू पंजाबी वो बंदा था दोस्तों, जो कि आपको बताना चाहता हूं, जो कि लीडर बना और अपने ग्रुप में इन लोगों को रखा, यानी कि अर्शी, कश्मीरा को तो उसने बचाया भी था, राइट। कश्मीरा, एजाज, राहुल सॉरी महाजन थोड़ा बहुत, राखी सावंत थोड़ी बहुत, तो ये लोगों को ठीक है उसने ग्रुप बना के फॉर्म किया। अब उसके बाद दोस्तों वो लीडर बना, ठीक है, ही वॉज द लीडर। फिर भी उसने चूज किया कि वो निक्की के साथ बैठे और अपने आप को आइसोलेट कर दे। अगर आपने देखा होगा तो उसको आइसोलेट, वो खुद से आइसोलेशन पे गया है, इन लोगों ने आइसोलेट नहीं किया है, वो खुद से आइसोलेशन पे गया है, वो खुद से आइसोलेशन पे जाके बैठा है, पर्टिकुलरली निक्की के साथ बैठा है, और इसी वजह से इन लोगों ने जो है उसका नाम जान पार्ट 2 रख दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जब जान पार्ट 2 उसको बोला गया तो अपने सॉफ्ट स्टोरी को लेकर वो रुबीना दिलायक लोगों के पास गया, क्योंकि उसको पता है कि रुबीना और अभिनव दिल के अच्छे हैं, साफ है, वो कोई भी आता है उसको अपने ग्रुप में रख ही लेते हैं, अपने साथ बिठा लेते हैं, चाहे कितना भी कोई उनके पीठ पीछे बोल दे, लेकिन सामने सामने वो अच्छी तरीके से ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है मन्नू 2 नाव पे सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, बट मन्नू भैया थोड़ा सा आराम से जाइएगा, एक नाव कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 2 हफ्तों बाद हम आपको रिव्यू करते हुए देखें। यू गेटिंग इट? क्योंकि ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और ऐसे में वो पिस जाएंगे। तो मन्नू की स्ट्रैटेजी साफ नजर आ रही है कि इन लोगों ने तो ग्रुप तोड़ दिया, अर्शी ने जो है फूट डाल दी, अलग कर दिया सबको, अर्शी ने अलग अलग कर दिया, तो अब मन्नू पंजाबी को ये बात समझ में आ गया, और इसकी वजह से मन्नू पंजाबी यहां पे चेंज कर रहा है और रुबीना लोगों की तरफ थोड़ा सा अपना शो कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं मन्नू पंजाबी की। दोस्तों मन्नू पंजाबी यहां पर कह रहा था कि तुम जो है एजाज खान को कि एक मनवीर था, तुम थे ये वो करके, बेसिकली वो कह रहे थे कि आप मनवीर पार्ट 2 बनो, मनवीर 2.0 वर्जन बनो। बट यहां पर अब उसको पता चल गया कि एजाज खान क्या है, एजाज खान किस तरीके से हैं, तो मन्नू पंजाबी अब राहुल की तरफ जा रहा है। मन्नू पंजाबी ने आज के दिन दोस्तों जब ये बात बोली राहुल को कि एजाज भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे, परफॉर्मेंस है, एक्टर है, एक्टिंग करेंगे, इस तरीके से बात बोल रहे थे ऑडियंस को दिखाने के लिए, वो साफ उनके इंटेंशन, ये लास्ट का पोर्शन में मैंने बोल दिया जब हमने लास्ट में देखा था, साफ इंटेंशन पता चल रहा था कि राहुल अब आ गया है, तो डेफिनेटली मन्नू पंजाबी अब राहुल के साथ शिफ्ट होगा, राहुल वैद्य के साथ शिफ्ट होगा। देखो भाई, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी कल के रिव्यू में क्लियर कर दिया था कि एजाज खान के साथ वो क्यों आया। मन्नू के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, वो रुबीना के पास नहीं जा सकता था, वरना उसकी जो यूट्यूब की जनता है वो उसको कहीं ना कहीं लताड़ती। वो जैस्मिन के पास नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि मन्नू ने अपने रिव्यूज में जो है जैस्मिन को भी लताड़ा है बहुत ज्यादा। मन्नू जो है अभिनव के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो उसको कमजोर समझता है। और ये प्लीज, किसी ने कमेंट करा था कि आपको कुछ पता नहीं है उसके रिव्यूज में, मैंने चेक करे सारे, उसने सबको लताड़ा है, मेरे को पता है, ठीक है, तारीफ भी करी है जब रुबीना अच्छी खेली है, लेकिन मोस्टली उसने लताड़ा है, मैंने ये देखा है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर बचता ऑप्शन कौन है? एजाज खान। तो वो एजाज के साथ जाके मिल लिया, और अब जब उसको पता चला कि राहुल वापस आ गया है तो वो राहुल का कंधा बनकर आगे बढ़ना चाहता है, सिंपल एज दैट। जी हाँ, ये डिकोडिंग है, आपको क्या कहना है जरूर उसके बारे में मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद वही उनकी नौटंकी शुरू हो गई कि कौन कहां क्या है, जैसे कि कश्मीरा, राखी, अर्शी तीनों ही निक्की तंबोली को परेशान करने लगे, निक्की को अलग अलग शब्द बोलने लगे। रुबीना ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। राखी ने निक्की को बोला था कैसे
छक्को जैसी शक्ल है, इस तरीके से वो शब्द को म्यूट कर दिया। रुबीना को जैसे ही पता चला वो इसका स्टैंड लेने भी गई क्योंकि उसने शक्ति करी है, और इसको अगर आप देखेंगे तो वो अवेलेबल है, वुड पे आ गया है, सब समझ में आता है। और प्लस वो राखी की लिप्स को भी आप रीड करेंगे ना तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर फिर से अर्शी को दोस्तों भागना चाहिए, उसको रुबीना को किसी तरीके से गिराना है, रुबीना के साथ क्लैश करना है। और कल के दिन जब रुबीना ने बोला 5 बत्तख नजर आ रही हैं, तो इस पर क्या बोलती है अर्शी कि आप मेरी बॉडी शेविंग कर रहे हो? आई यू लाइक सीरियस? 5 बत्तख नजर आए उसमें, आपकी और बत्तख कोई मोटी थोड़ी ना होती है, बत्तख तो अच्छी खासी फिट होती है, कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। अगर वो बत्तख अपने आप को समझ रही है और उसको बॉडी शेविंग समझ रही है तो वो बेवकूफ है, वो बेवकूफी भरा कदम उठा रही है और फालतू में रुबीना को टारगेट कर रही है। खैर जो भी है, रुबीना के फैंस छोड़ेंगे नहीं अर्शी को, इतना मुझे 101% पता है, और रुबीना के फैंस डेफिनेटली अर्शी को घर से बेघर करके ही रहेंगे इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे खैर आपको बता दूं दोस्तों, इन सब बातों के बीच में हम तो कहीं ऐसे बेचारे गुमशुदा जैस्मिन को ढूंढ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को है ना पोस्टर छपवाने चाहिए कि अरे इस लड़की को कहीं देखा है क्या। जब से ये लोग आए हैं तब से जैस्मिन दोस्तों बहुत ही कम दिखी है, सिर्फ और सिर्फ बीच में 1-2 टॉन्ट करते हुए, मतलब बात में अपना पक्ष रखते हुए, दैट्स इट, और पूरा मुद्दा नहीं। और मैं यही चाहता था कि नहीं, मेरा यही डर था कि इन लोगों के आने की वजह से कंटेंट तो मिलेगा, शो की टीआरपी भी हाई जा सकती है, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंडर्स हैं, रुबीना, जैस्मिन, अभिनव, एजाज, एली, निक्की, राहुल, ये लोग छुप जाएंगे कहीं ना कहीं। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि राखी सावंत जब इतना कंटेंट भर भर के दे रही है और इतना बढ़िया कंटेंट दे रही है, तो कैसे कोई नहीं उसको पोस्ट करेगा, यही डर है मेरा। देखते हैं अब क्या करते हैं बिग बॉस, धीरे धीरे करके इनको निकालते हैं या क्या करते हैं। बट फिर उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कल का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है आपके व्यू पॉइंट क्या है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं, RAHULBHOJ के नाम से, तो वहां मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों कि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स, एंड यस आज रुबीना ने एक तीर से मारे 2 निशाने। चलता हूं।